हेलो प्यारे दोस्तों। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिक फार्मूला जो कि मैथमेटिक्स से है। और हम आज की फार्मूला पर हम चर्चा करेंगे कि एकदम बेसिक फार्मूला जो कि जीरो से लेकर के हीरो तक का काम करेगा, जो कि एकदम शुरू से लेकर के अंतिम तक चलेंगे। और इसमें किसी भी विद्यार्थी, किसी भी छात्र को समस्या नहीं होने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब आज की क्लास होने वाली है। जो कि हम यह बता सकते हैं कि ये फार्मूला आपको जीवन भर काम देगा। और यह जो है पूरा बेसिक फार्मूला है। जो लोगों को तकलीफ़ क्या चीज़ में होती है, तो बेसिक चीज़ में। तो बेसिक का चीज़ आज हम ले करके आए हैं कि मैथमेटिक्स में बेसिक और फार्मूला को आज हम कवर करेंगे। जो कि विद्यार्थी किसी भी को डर लगता है कि हमको बेसिक फार्मूला हमको पता नहीं है, बेसिक फार्मूला में क्या करें, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। आप ज़रूर आगे कुछ ना कुछ उससे काम लेते रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी छोटी सी गुंजाइश है कि आप मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है वह कर दीजिए, जो कि हमें क्या मिले, संतुष्टि मिले। तो चलिए आइए आज की क्लास में हम बात करेंगे और एकदम बेसिक फार्मूला पर ध्यान देंगे, जो कि जीरो से लेकर के हीरो तक का काम करेगा। चलिए आइए आज की क्लास हम करते हैं। तो आज की क्लास मैथ पर है। कल हम करेंगे हम चैप्टर वाइज चैप्टर 12th का ऑल फार्मूला, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। 12th क्लास का हम एकदम ऑल फार्मूला को हम रिवाइज मारेंगे। और एक बार हम चलेंगे फिर 10th क्लास के ऊपर। हम 12th का एकदम फार्मूला मैथ का पूरा कवर करने के बाद एक बार चलेंगे 10th का लेवल का फार्मूला, जो कि उसका भी हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे फार्मूला। और ये फार्मूला बेसिक का है। तो चलिए आइए आज की क्लास में हम चर्चा इसी के ऊपर करते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक फार्मूला के बारे में बता देते हैं कि बेसिक फार्मूला एकदम और क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। जो कि एकदम छोटा लेवल से हम उठेंगे और बड़ा लेवल तक हम जाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज पर चर्चा करेंगे और हम त्रिभुज के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अब त्रिभुज के बारे में जितना भी रिलेटेड बातें हैं हम पूरी करेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल का जो आकार होता है इस तरीके से होता है। हम बचपन में पढ़े थे कि त्रिभुज इसे कहते हैं, त्रिभुज इसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो भुजा जो होता है ना, जो तीन भुजा जो घिरा हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, हमसे
त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि एक भुजा, दो भुजा और ये क्या होगा, तीन भुजा। तो तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं, त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो है एक भुजा के आधार पर बांटा गया, एगो कोण के आधार पर बांटा गया, एगो एंगल के आधार पर, एगो साइड के आधार पर बांटा गया। तो साइड के आधार पर भी और एंगल के आधार पर भी हम पढ़ेंगे। तो साइड के आधार पर तीन भागों में बांटा गया और एंगल के भी आधार पर तीन भागों में बांटा गया। तो साइड के आधार पर तीन भागों में कौन कौन है भाई, तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। फिर दूसरा बात, साइड मतलब भुजा होता है। किसी भी विद्यार्थी को यदि कुछ समझने या प्रॉब्लम में यदि गलती हो या फिर समझने में उसको तकलीफ हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अब साइड के आधार पर समबाहु त्रिभुज पहला, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब तीसरा क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु क्या होता है, त्रिभुज। तो हम पहले बारी बारी से पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है और समद्वि बाहु त्रिभुज क्या है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जिसका तीनों भुजा क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है, उसी को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता, कोई भुजा आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं हम सब, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो भुजा आपस में क्या रहता है, बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। तीसरा क्या होता है, बराबर नहीं होता, मतलब कोई भी दो साइड बराबर होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं हम सब, समद्वि बाहु त्रिभुज। अच्छा देखिए यहाँ से क्या होता है कि इसी से हम डिफिनेशन तैयार कर देते हैं कि सम मतलब क्या होता है, बराबर, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब जानिए रहा है कि त्रिभुज। तो हम जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो भुजा आपस में बराबर। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, क्या होता है, बराबर। और दी मतलब क्या होता है, दो, दी मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। यहाँ से और त्रिभुज तो जानिए ना, तो एक मतलब पहले ही जानिए कि जिसका वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। आप सब जो भी चाहिए पीडीएफ भी आप सबको मिल जाएगा, बशर्ते मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 82 52 14 40 77। आप एक बार हाई करके भेज दीजिए, हम पीडीएफ डाल देंगे। जो भी पढ़ाया गया है आपका सब पीडीएफ में मिलेगा। हम ये एक बार रिहर्सल करा करके आपको फिर एक बार पीडीएफ के माध्यम से फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। अब क्या है कि समबाहु विषमबाहु और समद्वि बाहु समझिए। अब चलेंगे एंगल के आधार पर। अब किस आधार पर चलेंगे, एंगल के आधार पर चलेंगे। तो एंगल के आधार पर चलने से पहले हम बताते हैं कि कोण के आधार पर भी तीन भागों में त्रिभुज को डिवाइड किया। तो पहला जो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा जो है क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा क्या है कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है और अधिक कोण क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि समकोण क्या होता है, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, उसी को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण क्या कहते हैं, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान कितना होगा, जैसे कि वैसा त्रिभुज जिसका 90 डिग्री के मान के क्या हो, कम हो, उसी को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम क्या हो जाएगा, तो चलिए ये देखिए 90 डिग्री से मान क्या होता है, जिसका कम हो, उसी को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।
अब अधिक कोण क्या कहते हैं? जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, उसी को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में न्यून कोण में क्या हो जाएगा कि 60 डिग्री, 60 डिग्री। त्रिभुज में कितना होता है? तीनों कोणों का मान कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो होता है तो क्या होता है? 60 60 60 60 पर बांट लेते हैं। ये क्या हो गया? न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री का मान क्या होता है? कम होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण क्या है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं हम सब? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए आप सूत्र पर हम आते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो एरिया जो होता है, क्या होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुने में ऊंचाई होता है। बी मतलब आधार होता है, एच मतलब हाइट होता है, यानी कि बेस गुने में हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई। और त्रिभुज के क्या होता है कि परिमाप, परिमाप जो हम जानेंगे क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है। और त्रिभुज के अर्ध परिमाप, जिसको हम सब ए से डिनोट कर देते हैं, क्या होता है? ए प्लस में बी प्लस में सी और बटे में क्या होता है? 2 होता है। अब चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। तो सूत्र से चलेंगे तो उससे पहले अंडर रूट क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है इसका फॉर्मूला। त्रिभुज के अब हम पढ़ लिए हैं, अब चलेंगे हम आयत पर। तो आयत पर चलेंगे तो उससे पहले हम पढ़ेंगे आयत, यानी कि रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल पढ़ेंगे तो रेक्टेंगल आयत पढ़ेंगे, आयत। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। तो आयत को हम सब कहते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो होता है क्या होता है? तो रेक्टेंगल का पहले हम सब पढ़ेंगे डिफिनेशन, डिफाइन। तो डिफाइन पढ़ेंगे तो आयत क्या होता है कि आयत इसी को ना आयत कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। जैसे कि आमने सामने का क्या होता है? भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि ई 5 है तो ई क्या होगा? 5। ये 6 है तो ई क्या होगा? 6। तो उसी को क्या कहते हैं? सब आयत कहते हैं। तो आयत में क्या होता है कि इसमें सभी कोणों का जो मान का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। एक कोणों का मान के क्या होता है? जैसे कि एक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 90 90 90 90 तो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो आयत में पूछेगा कि सभी कोणों का मान का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम सब चलेंगे फार्मूला, तो सूत्र चलेंगे। तो आयत के क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। आयत का जो परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस में बी होता है। आयत के क्या हम जानेंगे? आयत के अवरी विकर्ण जानेंगे, आयत के विकर्ण जानेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आयत के अवरी जानेंगे लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या होता है कि क्षेत्रफल और बटा में क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। अब फिर जानेंगे हम सब कि चौड़ाई बराबर क्या होता है। तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल और बटा में लंबाई हो जाएगा, ये है। अब कहेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या होगा? तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसका क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी गुने में एच होता है। 2 इंटू एल प्लस बी गुने में एच होता है इसका, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम सब पहले त्रिभुज पढ़े, फिर आयत पढ़े, फिर हम सब क्या पढ़ेंगे? वर्ग पढ़ेंगे। तो वर्ग पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं वर्ग, तीसरा नंबर में। तो वर्ग, तो पहले नंबर जाते हैं वर्ग क्या है, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर जानेंगे। तो स्क्वायर जानने से पहले कि
इस तरीके से दिया था स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि सभी कोनों का मान क्या होता है, सभी कोनों का मान का योग 360 डिग्री होता है, पर सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। यदि 5 है तो एक भुजा का यदि 5 है, यदि 5 है तो सब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है। वर्ग में, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें क्या होती है कि सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए फार्मूला पढ़ते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल जो होता है ए स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर भी इसको कहते हैं, तो भुजा स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। इसका परिमाप क्या होता है कि 4 गुने बे भुजा, 4 गुने भुजा। अब इसका विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा स्क्वायर, √2 गुने भुजा स्क्वायर। इसका जो होता है भुजा बराबर जो होता है, भुजा बराबर जो होता है परिमाप, परिमाप बटा में क्या होता है, 4 होता है, परिमाप बटा में 4 होता है। तो चलिए अब हम जानेंगे, वर्ग हो गया, त्रिभुज, आयत, वर्ग। अब जानेंगे वृत्त। अब वृत्त पर चर्चा होगी। अब वृत्त पर होगा चर्चा। जिसको सब कहते हैं सर्किल। तो वृत्त में हम पढ़ेंगे, तीसरा था ना ये, अभी चौथा हुआ। तो वृत्त में क्या पढ़ेंगे कि वृत्त एक गोलाकार होता है और बीच में एक सेंटर होता है, और सेंटर से एक रेडियस खींचा जाता है। इस रेडियस को कहते हैं हम सब त्रिज्या, त्रिज्या कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, रेडियस। यह पूरी सेंटर को मिला देने से क्या होता है, व्यास हो जाता है ये पूरा, जिसको हम सब त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं और व्यास को हम सब d से करते हैं। त्रिज्या को r से, व्यास को d से। हम क्या कहते हैं कि एक सेंटर से कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है, तो अनंत त्रिज्या खींचा जा सकता है। हम एक सेंटर एक कितना हम खींच सकते हैं, अनंत हम त्रिज्या हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, रेडियस हम खींच सकते हैं। उसका क्या होता है, कभी अंत नहीं होता। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं फार्मूला। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है, तो पाई का जो मान होता है ना, पाई का मान, तो पाई का मान 22/7 होता है। या फिर पॉइंट पूछेगा तो 3.14 होता है, 3.14 नहीं, 3.14। पॉइंट के बाद संख्या को स्पेशल पढ़ा जाता है, जैसे कि 3.14, जैसे कि 5 है, पॉइंट है, 0 है, 2 है, 3 है, 4। तो हम पॉइंट के बाद जो भी नंबर है, जो भी संख्या है, उसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। ये नहीं कि पूरा हम एकजुट में पढ़ेंगे, नहीं, हम तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे कि पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0, 2, 3, 4 इस तरीक़े से पढ़ेंगे। अब पॉइंट के जब पहले रहे तो हम उसको भर पढ़ सकते हैं, जैसे कि 25, हम इसको ई नहीं पढ़ेंगे 25, ना डायरेक्ट पढ़ जाएंगे 25, जैसे कि 6 लिखा था तो 625। अब पॉइंट के बाद क्या करेंगे, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। तो हम पॉइंट के बाद करें तो 3.14 हम वृत्त का क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल। अब वृत्त के परिधि क्या होता है, परिधि का ये, या फिर परिमाप का ये, या फिर परिमिति का ये, बात एक ही। परिधि क्या होता है, तो परिधि क्या होता है, पहले ये समझ कि कोई भी चालक है, यहाँ से प्रारंभ किया, यानी कि यू स्टार्ट किया, और यहाँ से स्टार्ट किया, करते आके यहीं पर रुक गया। तो उस समय में एक चक्कर वो कंप्लीट कर लिया। तो कहते हैं कि क्या हो गया कि एक चक्कर क्या कर लिया, वो पूरा परिधि कंप्लीट, यानी कि पूरा उसका क्या हो गया, परिमाप हो गया।
उसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि परिधि या फिर इसी को कहते हैं जैसे परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, इसको वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। 2πr वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास जिसको हम सब d बराबर दिखाते हैं, तो व्यास क्या होता है, तो ये पूरा रेडियस है, ये पूरा क्या है, मान के चलते हैं त्रिज्या है, ये पूरा व्यास है। एकदम ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को हम सारा के सारा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ जो है ये पूरा क्या है, व्यास है। तो किसी भी क्वेश्चन में दे ले रहता है कि 24 व्यास है, तो कहता है कि इसका परिधि क्या होगा, तो परिधि क्या होता है, 2 भागा में यानी कि 12, यानी कि व्यास का आधा। तो व्यास का आधा क्या होगा, परिधि d बटा, मतलब d बराबर r बटा 2। यदि व्यास हमारा निकालना है, यदि व्यास यदि निकालना है तो क्या होगा, तो व्यास निकालना है तो त्रिज्या हमारा दे दें, यदि 8 मानते हैं, 8 तो हमारा व्यास निकालना तो कितना होगा, दुगुना कर देंगे, 8 दूनी 16, तो इसीलिए व्यास और क्या होता है 2r। यदि त्रिज्या हम पूछेंगे, त्रिज्या यदि r पूछेंगे, तो r पूछेंगे तो क्या होगा, d बटा 2 हो जाएगा, d बटा 2 हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर d बटा 2 हो गया। तो चलिए हम वृत्त क्या पूरा कर लिए हैं, अब चलते हैं हम सब बेलन पर। तो बेलन के क्या होता है, तो बेलन को इंग्लिश में हम सब कहते हैं सिलेंडर। जो गैस वाला जो होता है ना, गैस के क्या होता है, तो गैस क्या होता है सिलेंडर के रूप में, सिलेंडर यानी कि उसको सिलेंडर का, जैसे कि देखिए इस तरीका से आकृति होती है सिलेंडर का, ये क्या होगा, ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये पूरा व्यास हो गया। तो चलिए आप सब यदि विशेष रूप से पढ़ना, विशेष रूप से चाहिएगा तो आप सब PDF में मिल जाएगा। तो बेलन जो होता है सिलेंडर, तो इसका जो होता है आयतन जो होता है, आयतन जो होता है बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² h होता है। बेलन की क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 2πr/h होता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है πh इंटू में πr इंटू h प्लस में r होता है। अब पढ़ेंगे बेलन के बाद, अब क्या पढ़ेंगे, शंकु। अब क्या पढ़ेंगे, 6ठा नंबर शंकु पढ़ेंगे। तो शंकु पढ़ने जिसको हम सब कहते हैं कोण। तो शंकु का जो आयतन जो होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है जा करके 1/3 πr² होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, एक पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ये πrl होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, πr इंटू l प्लस में r होता है, πr इंटू l प्लस r होता है। अब गोला पढ़ेंगे, गोला स्फेरिकल, SPHERICAL स्फेरिकल। तो ई जो होता है गोला, तो गोला का जो आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ होता है। गोला का जो आयतन जो होता है, आयतन
क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। और इसका जो होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका हम पढ़ते हैं अर्धगोला अर्धगोला। तो अर्धगोला का जो आयतन जो होता है ये 5वां 6ठा 7वां हो गए, 7वां के बाद ये 8वां। तो आयतन जो होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू होता है। इसका जब कहते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पृष्ठ जो क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं। और जो भी विशेष रूप से आपको चाहिए तो आप मेरा मोबाइल नंबर है उसी पर हम पीडीएफ डाल देंगे। मेरा पीडीएफ ऑलरेडी बन के रखाया है 82 52 14 40 77। और किसी भी विद्यार्थी को किसी भी चीज़ में फॉल्ट है आप एक बार कमेंट करिए और हमसे आप पूछ भी सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। आप 82 52 14 40 77 में मैसेज कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं पीडीएफ भी मांग सकते हैं जो कि फार्मूला टोटल फार्मूला है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, विशेष मिलते हैं कल।